topic of our next science class. So students, in last class we started our chapter management of wastage. Okay, so देखिए in this topic, landfills is the we already discussed. So after garbage gets collected in the public dustbin, the worker of the municipality handle this garbage. Okay, देखिए लैंडफिल क्या होता है, जहाँ पर एक खुला क्षेत्र होता है, खुला एरिया होता है, वहां पर उस कचरे को हम फेंकते जाते हैं और उसमें से जो म्यूनिसिपालिटी होती है जो हमारे पब्लिक डस्टबिन में से उस कचरे को कलेक्ट करती है, एक बड़े ट्रक लोड में भरती है और उसे उस जगह पे डाल देती है, लैंडफिल में डाल देती है। ओके, अब देखिए जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसमें से दूसरे दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला होता है यूजफुल कंपोनेंट्स और सेकेंड होता है नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। So useful components is material waste present in the garbage which can be recycled and reused. ऐसे मटेरियल्स गार्बेज में, कचरे में ऐसे मटेरियल जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, उन्हें वापस दोबारा यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ एक्सेट्रा। ओके, एंड नॉन यूजफुल मटेरियल्स कंपोनेंट्स मटेरियल्स आर इन द गार्बेज विच कैन नॉट बी रीयूज, जिनका हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे होते हैं नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। ओके, लाइक एग्जांपल ऑफ example of vegetables and fruit peels, eggshell, etc. Okay? The non-useful components are spread over the landfill and then covered with layer of soil. देखिए जो क्या होता है, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उसे उस पूरे एरिया में फैला देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी की लेयर कर देते हैं। When the landfill is completely full, और जब वह लैंडफिल कचरे से पूर्ण रूप से भरा जाता है, इट बिकम लेवल ग्राउंड, उसको ग्राउंड के रूप में लेवल कर देते हैं और उसी ग्राउंड पर पार्क या गार्डन डेवलप कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉर्टिंग गार्बेज। अब सॉर्टिंग गार्बेज क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज हैज इंस्टॉल्ड two separate dustbin of blue and green color for non biodegradable and biodegradable wastage। देखिए म्यूनिसिपैलिटी ने उसने दो प्रकार के डस्टबिन को इंस्टॉल किया है। पहला है ब्लू एंड ग्रीन कलर जिसमें होता है बायोडिग्रेडेबल एंड होता है दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जैविकी वेस्ट मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है अजैविकी। ओके, सो ग्रीन कलर डाइस। अब जो ग्रीन कलर डस्टबिन होते हैं उसमें क्या करते हैं, दे आर मेड फॉर मटेरियल विच कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड विच डिकम्पोज विद टाइम इन द गार्बेज। ऐसे मटेरियल्स, इस ग्रीन कलर जो है उसका मतलब ऐसा है, ऐसे मटेरियल जिनका हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं और जिनको डिकम्पोज होने में, डिकम्पोज मीन्स होता है अपघटन होने में, मतलब जिन्हें मिट्टी में जो पड़े रहते हैं बहुत सालों तक, बहुत लंबे अरसों तक पड़े रहते हैं, जिनका बहुत टाइम लगता है उन्हें डिकम्पोज होने में। दिस मटेरियल आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं उन्हें, जैसे दे डीके एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं और मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। वेस्ट फ्रॉम लिविंग मैटर इज बायोडिग्रेडेबल, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, पेपर एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर्ड बीन्स में क्या होता है, दे आर मेड फॉर मटेरियल, ऐसे मटेरियल विच कैन बी रीयूज्ड इन रिसाइकल, ऐसे मटेरियल जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं उन्हें, एंड दे डू नॉट डिकम्पोज इन गार्बेज, और जो गार्बेज में डिकम्पोज नहीं होते हैं। दिस मटेरियल आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं उन्हें, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स। ओके, अब नाउ एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, तो सो डेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज इजिली। हमें अब ये दर्शाना है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, जैविकी वेस्ट होते हैं, वो डिकम्पोज आसानी से हो जाते हैं, ये हमें दर्शाना है। ओके, सो सेपरेट ऑल फूड वेस्ट। आपको क्या करना है, जितने भी फूड वेस्ट है, जो खाने का फलों के खाने के पदार्थ है, उन्हें सेपरेट कर लेना है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील्स, एग शेल, टी लीव्स एक्सेट्रा, इन सबको अलग अलग इकट्ठा कर लेना है। एंड वेस्ट पेपर, और आपको क्या लेना है, एक वेस्ट पेपर लेना है फ्रॉम द गार्बेज कलेक्ट एट यूर होम, जो आपके घर में कचरा निकलता है उनमें से एक वेस्ट पेपर लेना है, कॉपी या बुक में से फाड़ कर नहीं लेना है। ओके, टेक एन अर्थन पॉट, आपको क्या लेना है, अर्थ पॉट लेना है, मीन्स मटका लेना है आपको एक, एंड फिल इट विथ वेस्ट, और क्या करना है आपको उसे वेस्ट के रूप में यूज करना है, मतलब भरते जाना है उसे वेस्ट मटेरियल से। कवर इट विथ सॉइल, और आपको उसके अंदर मिट्टी से कवर कर देना है उस मटके को। ओके, डिग आउट द गार्बेज आफ्टर अ वीक, और आपको क्या करना है, कुछ वीक बाद या एक वीक बाद आपको उस गार्बेज को बाहर निकालना है।
एंड चेक इफ द गार्बेज प्लेस्ड इन द पोट हैज रोटन कम्प्लीटली और नॉट। और आपको क्या देखना है, जो गार्बेज हमने उस मटके में डाला था, अर्थन पोट में डाला था, तो वो क्या होता है, उसमें पूरा रोटन हो जाता है या कम्प्लीटली या नॉट नहीं होता है, पूरा हो जाता है या नहीं होता है। यू विल फाइंड दैट द गार्बेज इज डिकम्पोस्ट कम्प्लीट। तो आप ये देखेंगे कि जो गार्बेज है पूर्ण रूप से क्या होता है, डिकम्पोस्ट होता है। इट्स सो दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज इजली। तो हमें ये एक्टिविटी यही दर्शाती है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो आसानी से डिकम्पोस्ट अपघटित हो जाते हैं। ओके, नाउ वन नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोस्टिंग। अब कंपोस्टिंग क्या होता है, when biodegradable waste decompose it gets converted into simple substance। देखिए, जब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है, जब उसे डिकम्पोज करते हैं, अपघटन होता है, वो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और मैन्योर और कंपोस्ट भी हो जाता है। ओके, दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और जो बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स में बहुत प्रचुर होता है। एंड कैन बी एडेड टू सॉइल, और उसे हम मिट्टी में मिक्स कर देते हैं फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट इज नोन एज कंपोस्टिंग। और कंपोस्ट की इसी प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, हम कंपोस्टिंग के नाम से जानते हैं। लेट्स सी हाउ कंपोस्टिंग इज डन। अब आपको ये देखना है कि जो कंपोस्टिंग होती है वो किस प्रकार होती है। अ लेयर ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ब्यूरिड इन अ डीप पिट। आपको क्या करना है, एक ब्यूरिड लेना है, उस पे वेस्ट की पूरी डीप पिट करना है, मतलब एक लेयर बना देना है। द वेस्ट देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल एंड वाटर। और आपको क्या करना है, उस वेस्ट को क्या करना है, उसके ऊपर मिट्टी से और पानी से उसे कवर्ड कर देना है। द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग इज रिपीटेड। और आपको इस प्रोसेस को वापस रिपीटेड करना है until the pit is completely filled। जब तक वो pit complete नहीं हो जाता, fill नहीं हो जाता। The pit is left undistributed for a couple of months। और आपको उसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही उसी प्रकार एक और भर के रखना है, सेम वैसा का वैसा ब्यूरिट लेके उसे सेम इसी प्रकार से फिल करना, उसे कुछ मंथ के लिए रख देना है। The microorganism present in the soil feed on the organic waste and convert into compost। तो आप क्या देखेंगे, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो ऑर्गेनिक जो वेस्ट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कंपोस्ट में। ओके, सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।